सेटअप बड़ी कंपनियों के इन्फोसिस टीसीएस इनके रिजल्ट्स तो आने आई थिंक बट स्ट्रीट हैज ऑलरेडी एंटिसिपेटेड कि किस तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं। क्या बाजार डायरेक्शन ले सकता है आज के लिए? देखिए, बाज़ार का डायरेक्शन हमने कल भी जैसे देखा था। एक जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है बाज़ार में या फिर एक इनहेरेंट सेंटिमेंट है वो अभी भी पॉजिटिव बायस के साथ है और वो बुलिश है। और कल भी आप देखिए, अगर आप निफ्टी की भी क्लोजिंग देखते तो ये 18,000 के ऊपर इसने क्लोजिंग तो दी है, बल्कि जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ से हार्डली 50 एक अंकों की दूरी है, जो कि 18,100 18,200 के बीच में बैठता है। और कल की जो क्लोजिंग थी वो भी 40 सेशंस के बाद की आई थिंक सबसे ऊंची क्लोजिंग थी। आपने जो यूएस मार्केट्स की बात की, वहाँ पर भी देखिए हुआ क्या है कि जेरोम पॉवेल ने जो टेस्टिफाई किया उसमें उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं कही है जो स्ट्रीट को पहले से पता नहीं थी या फिर जो स्ट्रीट ने पहले से एंटिसिपेट नहीं की थी। तो ये एक जो डर बना हुआ था कि शायद वो ज़रूरत से ज़्यादा हॉकिश साउंड करेंगे इन्फ्लेशन को लेकर या फिर रेट हाइक्स की साइकिल पर कुछ ऐसा बयान दे देंगे कि जिससे स्ट्रीट अपसेट हो, वैसा देखने को नहीं मिला है। तो वहाँ पर एक ब्रीदर मिला जिसका इम्पैक्ट हमने यूएस मार्केट्स में देखा। और वही आप देखिए सेंटिमेंट तो आज सुबह ज़्यादातर एशियन मार्केट्स में भी आपको देखने को मिल रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया। अब भारत के लिए एक अच्छी चीज़ क्या है कि आज से रिजल्ट सीज़न शुरू हो रहा है और जो रिजल्ट सीज़न शुरू हो रहा है अमॉन्ग बिग बॉयज़, वो तीन सबसे बड़े जो आईटी कंपोनेंट्स हैं, जो कि आईटी का सेंटिमेंट और इंडेक्स दोनों ही ड्राइव करते हैं, उनके साथ हो रहा है। अब वहाँ पर आपकी बात सही है कि स्ट्रीट की जो एक्सपेक्टेशन है वो ऑलरेडी बिल्ट इन है। तो आई थिंक इस लिहाज से ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अगर उम्मीद की तर्ज पर नतीजे आते हैं आईटी स्पेस के, तो फिर बाजार क्या करेगा। अगर उम्मीद की तर्ज पर आते हैं तो दो चीज़ें बाजार इस समय कर सकता है और जिससे हमें इंडिकेशन मिलेगा। अगर एक्सपेक्टेड लाइंस पर रिजल्ट्स आने के बाद बाजार थोड़ा सा हल्का होता है अभी जहां पर है वहां से, तो फिर ये हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा मार्केट रिस्क अवॉइड करना चाहता है, क्योंकि सामने एक बड़ा इवेंट है, बजट आने वाला है, इलेक्शंस हैं। लेकिन अगर उम्मीद से थोड़े से बेहतर नतीजे आने के बाद या फिर एक्सपेक्टेड लाइंस पर नंबर आने के बाद बाजार इन लेवल्स को होल्ड करता है और अपने गेन्स को और कंसोलिडेट करता है, तो वो फिर इंडिकेशन बनेगा कि मार्केट अभी भी बुल्स जो है वो गिव अप करने के मूड में नहीं है और तेज़ी को एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा संकेत बनेगा। और अब देखिए, कल भी मार्केट में भले ही निफ्टी पर आपको 50 अंकों की तेज़ी दिखी हो, लेकिन कल के मार्केट में से आप आईटी, फाइनेंशियल्स और कुछ हद तक बैंक, इसे अगर आप हटाकर देखेंगे तो फिर कल की जो तेज़ी थी वो काफ़ी वीक लगती। तो जो इंजिन्स हैं कल जो हमने मार्केट में तेज़ी देखी है, वो ही ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर मार्केट को आउट परफॉर्मेंस की भी उम्मीद है। और इसीलिए ये काफ़ी ज़रूरी बन जाता है कि चाहे वो फाइनेंशियल्स हो, कंजम्पशन स्पेस हो, आईटी हो, ये सारे सेक्टर्स जो हैं वो उम्मीद पर खरे भी उतरे और उसके बाद बाजार वो जो एक उम्मीद बनी हुई है मार्केट में बुल्स को, उसे पकड़ कर रखे। तो उस लिहाज से आई थिंक आज का ट्रेड काफ़ी अहम होगा। इमीडिएटली अगर आप देखें मार्केट में तो 18,100 और उसके बाद 18,200 एक ऐसा लेवल है रफली, जहां पर आपको हो सकता है थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिले। लेकिन क्वेश्चन इज, क्या मार्केट अटेम्प्ट कर सकता है बजट के पहले एक नया हाई हिट करने की या फिर एटलीस्ट उसे टच करने की? उसकी संभावना अभी भी मार्केट में बनी हुई है पूरी। ठीक है, बिल्कुल। ऑल राइट मिहिर, तो 18